हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका फिर से वेलकम है मेरी इस क्लास में। साथियों, हम पार्ट सेकंड में 26 क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हम पार्ट थर्ड में फेज 9 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है, जब एक वस्तु की कीमत को 23% की वृद्धि की जाती है तो एक परिवार उसकी खपत में 5% की वृद्धि करता है, तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी की है। ये कहा, इसमें कहा गया है कि 100 से जो कीमत थी वो 125 हो गई है, लेकिन परिवार ने सिर्फ 5% इंक्रीज किया है। परिवार ने 100 से 105 किया है, तो इनको कितना परसेंट कम करना होगा। इनको 123 है ये, इनको करना होगा 18 कम 123 पर। तो बताना है कि कितना परसेंट है इसका। ये 3 से काटा 6 बार, ये कट जाएगा आपका 41 बार, तो आपका आ गया 600 बटे 41 बार। इसको काटेंगे तो देखिए एक बार कटेगा, उसके बाद बचेगा 19, उसको करेंगे तो आपका जाएगा 14 बार, 144 हो जाएगा। 144 के बाद आपके बचेगा 36, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आएगा, तो फिर आपका जाएगा 6 बार में, आपका आएगा 14.6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी बचत 5 है तो उसका जो व्यय है वो 7 हो जाएगा, इससे 40% अधिक। यदि उसकी मासिक आय, यदि आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसमें जीरो जीरो लगा दी, इसकी मासिक आय हो जाएगी 120। अगर इनकी मासिक आय में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, इसमें 40% की वृद्धि करते हैं, तो देखिएगा क्या आएगा। देखिएगा इसमें हम 40% की वृद्धि करते हैं तो आपका आएगा 168, यानी कि 120 से 168 हो गया है। अब वो कहता है कि इसके जो एक महीने में कितना अधिक बचा लेता है। पहले वो बचाता था 20 रुपये, तो अब वो बचाता है कितना, और उसकी मासिक व्यय में कितना है। व्यय में 60% की वृद्धि है, और 70 का 60% होता है, 70 का 60% होता है, जैसे कि 7 इंटू कर लीजिए आप 6, क्योंकि इसका 10% 7 होगा, तो आपका 42 आएगा। यहाँ से आपका आएगा 112। यहाँ से आपका आएगा 112, यानी कि ये 168 हो गया है पहले 112 से। यानी कि अब आपको बताना है कि ये है ना, ये इसका क्या है, अब इसकी बचत है। पहले इसकी बचत 20 थी, लेकिन अब जो इसकी बचत है ना वो बढ़ चुकी है, और वो बढ़ चुकी है। देखिए निकालते हैं कितना बढ़ते हैं, वो आएगा आपका 6 और 5 56। देखिए मैं आपको उसको फिर से बताता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि इसकी जो बचत थी ना वो किसी की 5 ही, तो इसका जो व्यय है वो 7 हो गया। इसको हमने जीरो जीरो लगा लिया सॉल्व करने के लिए। अब वो कहता है कि इसकी बचत में 40%, इसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, इसकी आय हो जाती है 120, इसमें से 40% की वृद्धि होती है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, 168 हो जाएगा। अब वो कहता है कि भाई कह अब वो कहता है कि इसकी मासिक व्यय में 60% की वृद्धि, इसमें 60% की वृद्धि करनी है, तो उसका 60% होगा आपका 42। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये आ गया 112। अब देखिए पहले पहले वो 50 बचाता था, अब कितना बचाएगा, यहाँ से बचाएगा 56, यानी कि वो 6 अधिक बचाता है। 6 अधिक बचाता है, और 6 का मान इसमें दिया गया है 2070। ये क्या है, 6 का मान है। तो और इसमें पूछा गया है प्रारंभिक खर्च कितना था, वो आपका 70 था। तो आप इसको कर दीजिए, इसको 6 से काटिए, आपका कटेगा 3 बार, फिर कटेगा आपका 4 बार, फिर कटेगा 5 बार। और इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 पंजे 35, 3 बचता है, 3 आएगा, और 24 आपका आ गया है 24,150। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक संस्थान में 35% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, 60% उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। इनको आप देखिए, इसमें जो पूछा है ना उसको निकाल लिए अनुत्तीर्ण को। लड़के इसमें
35 है तो 35 को आप 7 लिख सकते हैं, बच्चे कितना 13 बचेंगे। 35% का मतलब होता है 7/20, यानी 7 यहाँ ले लिया, 13 यहाँ बच चुके हैं। तो अब देखिए, अब देखिए लड़कों में निकालिए अनुत्तीर्ण कितने हैं। लड़कों में अनुत्तीर्ण है 30%, इसको आप 0 लगा दीजिए सॉल्व करने के लिए, इसका 30% होगा 21। और अब देखिए लड़कियों का अनुत्तीर्ण कितना है 60% उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितना आ जाएगा 40%। और 130 का 40% 52 होता है। अब इन दोनों का प्रतिशत पूछा है योग का, तो इनको योग करते हैं तो आपका आएगा ये 3 73। 73 200 पे कितना परसेंट है ये आपको पूछा है, तो 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 36.5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक्स की आय बाई की आय से 142 है, यानी 142 और ये 100 है। ये ए है, ये वी है, ये एक्स और वाई है। जेड की आय एक्स इन दोनों की आय से 45% कम है, इसका मतलब है कि 242 का 55% है। अब कहता है कि जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिएगा इसको कैसे, इसको काट लीजिए, 5 से कटेगा 20 बार, इसको काट लीजिए किससे 2 से, तो ये कटेगा आपका। अब इसको करेंगे तो आपका आएगा 1331/10, यानी 133.1 133.1 आएगा। अब देखिए, अब वो कहता है इससे कितना कम है, ये इससे कम है आपका 8.9 8.9 आपका कम है। 8.9 को आप 9 मान सकते हैं, 8.9 को 9 मान लीजिए सॉल्व करने के लिए। नीचे आपका 142 था, तो आप बताना है आपको कितना परसेंट होगा, तो ये आपको 900 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका जाएगा ये, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जाएगा 6 बार, 6 से बचेगा आपका 48 पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। आप करेंगे तो आपका जाएगा ये लगभग 3 बार, यानी कि आप इसका कह सकते हैं 6.3 और कुछ इसका आंसर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ओनली, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो मान लीजिए बी की आय 5 है, तो ए की हो जाएगी आपकी 3। तो सी की आय ए की, दोनों की आय के संयुक्त के 30% से 40% अधिक है। इसको देख लीजिए, इसको आप 30 और 50 मान सकते हैं सॉल्व करने के लिए। इन दोनों का योग 80 होगा, तो 80 का 30% से 40% अधिक है। 80 का 30% होता है 24। 24 से वो कहता है कि 40% अधिक है, यानी कि 140% है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको काटेंगे तो आपका आएगा 33.6। आपका आएगा ये आपका आएगा 336। अब देखिए, अब वो कहता है कि ए की आय सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी की आय ए से, इनका अंतर कितना है, ये आपका देखिएगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसमें एक आ गया है कि ए की आय बी से 40% कम है, यानी कि बी की 5 है तो ए की आपकी 3 हो जाएगी। हमने 0 लगा दिया सॉल्व करने के लिए। सी की आय इन दोनों की आय के 80 इन दोनों का योग हो गया, उसका 30% 24 होता है। वो कहता है कि 24 के 40% अधिक है, यानी 140 को लिख सकते हैं 7/5। और यहाँ पे हम दोनों हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर नीचे 14 हो गया, 5 बचता है 33। तो देख आपका आ गया ये, यहाँ से आपका आ गया, यहाँ पे लगाएंगे 33.6। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि वो वो गया, वो तो था 30, वो था आपका 50 और वो था 33.6। अब वो कहता है कि सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 3.6।
ये आपका होगा 3.6। 30 का कितना परसेंट है, पॉइंट हटेगा, जीरो लग जाएगा। इसको काटेंगे 2 जीरो से आपका आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला ए की आय, एक एक वस्तु को बी को 20% लाभ पे बेचता, नहीं 100 से वो 120 पे बेचता है। बी इसे 15% की हानि पर सी को बेचता है, तो इसकी 15% होता है 18, यानी हो जाएगा 102। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब वो कहता है सी से 25% के लाभ पे बेचता है, तो इसका 25% हो जाएगा 127.5, क्योंकि 25 तो होता है 100 का, और 0.5 2 का ले लिया हमने। अब वो कहता है कि ए और सी के लाभ के बीच अंतर 132 है। तो ए का, देखिए ए का लाभ कितना है 20, और सी का लाभ कितना है, सी का लाभ है 25.5। इन दोनों का अंतर क्या है 5.5। 5.5 का मान 132 दिया हुआ है। 5.5 का मान 132 दिया हुआ है। और आपसे देखिए, आपसे 120 यानी कि बी ने जितने में खरीदा ना उसका मान पूछा है, यानी 120 का मान पूछा है। तो क्या किया हमने, पॉइंट हटा के को जीरो लगा दिया। इसको काटा हमने 5 से, 11 बार कटा। इसको काटा 5 से, तो यह आपका 2 बार 240 हो गया। इसको काटा हमने 11 से, तो 1 बार 2 हो गया। अब इसको करते हैं तो देखिए 12 चौक 48, 4 बचता है। तो आपका हो गया है 2880, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर प्रति घंटे 12.1/2% की वृद्धि होती है। ठीक साथियों, ये ऐसे कहा गया है कि आप ये समझिए कि एक मजदूर 40 घंटे काम करता है एक दिन में, और मान लीजिए कि उसकी, जैसे कि 12.1/2% का मतलब होता है 1/8। तो मान लीजिए उसकी मजदूरी 8 है, तो उसको मिलते हैं 320 रुपये एक हफ्ते में। लेकिन अब क्या किया गया, उसकी मजदूरी एक इंक्रीज होगी, मजदूरी होगी 9, और घंटे उसके 10% कम होगी, हो गया ये हो गया 36। तो अब इसको कितने रुपए मिलेंगे वो आपको बताना है। अब इसको मिलेंगे 324 रुपये। अब आपको बताना है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। देखिए 4 इंक्रीज हुआ है 320 पे, तो ये कितना परसेंट है वो अब आपको बताना है। अब ये आपका है 1.25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, यानी 100 से हो जाएगा 125, तो एक व्यक्ति चावल के व्यय में 5% की वृद्धि करता है। 125 हो गया, ठीक, चावल की कीमत 125 हो गया, लेकिन वो व्यक्ति ने वो 15% की वृद्धि करता है, नहीं 115 करता है। तो अब वो कितना परसेंट कम करे ये पूछा है, कितना परसेंट 10 कम करे 125 पे, तो ये इसका कितना परसेंट होगा ये पूछा है। 4, 25 से काटेंगे 5 बार, इससे काटेंगे 2 बार, तो आपका आएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक कंपनी की आय में X% की वृद्धि होती है, और 2019 में ये आपको दिया गया, 2017 में ये था। तो एक्स का आपको बताना है कितने परसेंट की वृद्धि होती है हर साल। इसको निकालने के लिए आपको ऐसे करना होगा। अब देखिए तीनों को आप लिख लीजिए बटे में, तो इससे 3 जीरो से 3 जीरो कटते हैं। अब आप इसको 5 से काटिए, आपका कटेगा 400 बार, ये कटेगा आपका 625। अब देखिए आपका है 625 और 400। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अंडर रूट लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, 1 साल नहीं है, क्योंकि 2017 से 2019 तक गए थे हम। तो इसका अंडर रूट लेंगे, 25 आएगा, यह आपका आएगा 20, यानी कि 20 से 25 जाता है हर साल। तो कितना परसेंट हो गया, यहाँ से हो जाता है ये, इसका 25% हो जाता है, क्योंकि 5 इंक्रीज होता है, 20 पे 5 कितना होता है 25%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सोलह अपनी आय का 25% बचाता है, ऐसे उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है। यानी कि देखिएगा, मान लीजिए उसकी 3 खर्चा करता है, 1 बचाता है, 25% बचाता है, उसकी आय में 40 की वृद्धि होती है। आप इसको 30 और 40 मान लीजिए, ये आपकी आय होगी 40, इसमें 40% की वृद्धि होती है, यानी कि इसमें 12 की वृद्धि होती है, तो वो हो जाएगा आपका 52। अब का हो गया 52। अब वो कहता है कि व्यय में
45% की वृद्धि होती है, यानी कि इसमें आपको 45% की वृद्धि करनी है। तो अब आपकी आएगी 13.5, ये आपका हो जाएगा 43.5। अब जो आपकी वृद्धि होके वो ये हो जाएगा। लेकिन अब वो कहता है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है। पहले उसकी बचत 10 थी, लेकिन अब जो है ना वो उसकी बचत, अब वो आप आपकी उसकी बचत 8.5 हो गई है। उसके 43.5 हो चुकी है। तो अब देखते हैं, अब यानी कि 52 थी, अब हो गई है उसके 43.5। 8.5 10 का कितना परसेंट है? देखिए मैं आपको एक बात फिर से बताता हूँ। इसमें एक आ गया है कि वह अपनी आय का 25% बचाता है, यानी कि 3 खर्चा करता है, 1 बचाता है। हमने इसमें 0 लगा लिया। अब वो कहता है कि उसकी आय जो 40 थी उसमें क्या किया गया, 40% की वृद्धि की गई। इसमें 40% हुआ, इसका 16 इसमें जो जाएगा तो उसका इसका हो जाएगा 16, क्योंकि 40 का 40% 16 होता है। तो ये आपको हो जाएगा 56। और यहाँ से हो जाएगा, इसमें कहा गया है 45% की वृद्धि खर्चे में की गई, तो वो थी 13.5। यहाँ से हो जाएगा 43.5। और इनका अंतर निकालेंगे तो देखिए इनका अंतर आएगा आपका 12.5। अब 12.5 बचाता है, पहले वो 10 बचाता था। तो ये कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, तो देख सकते हैं 2, ये आपको कटेगा 4 बार, ये 5 बार, तो 5 से काटेंगे 20, 25। और देखिएगा ये आपका जाएगा 25%, यानी कि इसने क्या किया है, 25% इंक्रीज किया है अपनी बचत को। चलिए अगला देखते हैं। जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, यानी 100 से वो हो जाता है 80, तो उसमें बिक्री में X% की वृद्धि होती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि राजस्व प्राप्ति पहले 100 से वो 25% की वृद्धि होती है राजस्व प्राप्ति में, यानी कि 125 होता है। हमें 80 से 125 करना है, तो कितना परसेंट इंक्रीज करना है, वो आपको करना है 45 इंक्रीज करना है 80 पे। बताना है जो 45 है ये 80 पे कितना परसेंट है। ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। अब आपका हो जाएगा इससे 225/4, 225/4, 5 बार, 6 बार, 56 पॉइंट कुछ आएगा, 56 पॉइंट कुछ। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70% है, 40 + 30 होता है 70%। 70% यदि 70 के इक्वल है, 100% 100 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, ए अपनी आय के 35% की बचत करता है, यानी कि अपना 7 बचाता है और 13 खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन इसको आप 70 और 130 मान सकते हैं, तो आपकी आय 200 हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं, 200 आप 20.1 को 20 मान लीजिए, इससे आपका लगभग आंसर आ जाएगा। तो इसमें 20% की वृद्धि होगी, तो आपका 240 हो जाएगा। अब वो कहता है कि इसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। 70 इसका व्यय था 130, तो उसमें क्या होगा, इसमें 20% की वृद्धि होगी, तो इसका 10% 13 होगा, 13 26, 26 जो हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब वो कहता है इसकी बचत में वृद्धि है कमी आपको बतानी है। पहले इसकी बचत 70 थी, अब कितनी है वो देखिएगा 80, और अब इसकी बचत है वो 84 है, यानी कि 14 इंक्रीज हो चुकी है। किस पे, 70 पे। तो कितना हुआ ये, इसको काटेंगे 2 बार, ये कटेगा आपका 10 बार, तो आपका आएगा 20, यानी कि 20 आ रहा है। लेकिन हमने 20.1 को 20 माना है, इसलिए इसका 20 आया, यानी इसका 20 से कुछ थोड़ा बहुत अधिक आएगा। ऐसा ही ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ए की आय बी की आय का 80% है, यानी कि ए की आय बी की आय मान लीजिए 5 है, तो ए की आय हो जाएगी 4। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो बी का व्यय है ना, बी के व्यय मान लीजिए 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 3।
अब वो कह रहा है कि ए की आय बी की आय के 90% के इक्वल है। तो अब आप देखिएगा इसमें ये कहा गया है कि ये ना ये इसका 90% है। अब देखिए, अब आप इसको ऐसे ही लीजिए जैसे कि आप इसमें 90 यहाँ पे कि क्या कीजिए, यहाँ पे आप 90 ले लीजिए, यहाँ पे 100 ले लीजिए। वो इसका कितना था, वो इसका था 60%, यहाँ पे 60 आ जाएगा। और इसका कितना था, उसने कहा था कि ये है ना 80% है, ये 80% है किसका, ये नहीं 80% है इसका। तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब वो कहता है कि ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए आपका जो ए है ना वो बचाता है कितना, वो बचाता है आपका, वो बचाता है आपका 60। और बी कितना बचाता है, आपका ए है ना वो बचाएगा आपका 60 - 20 यानी 30 बचाएगा। और ये कितना बचाएगा, अब आपको देखना इसके कटेंगे 4 बार कटेगा, ये आपका 5 बार कटेगा। 0.45/4 इसको काटेंगे तो 50/4। तो देखिएगा आपका आएगा कुछ 50। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 450/4, 450/4 इसका क्या है, 450/4 इसकी आय है और 100 इसका व्यय है। तो उसका माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 50/4। पचास से 4 करते हैं तो यहाँ से आपका आएगा कितना, 12.5। इसका मतलब ये है कि इस बी की आय 12.5 है, मतलब इसकी बचत, और ए की कितनी है वो 30 है। तो इससे कितना अधिक है ये पूछा है, तो इससे 17.5 अधिक है। देखिए 17.5 अधिक है 12.5 पे। तो इसका कितना परसेंट आएगा वो बताना है आपको। इसको काटेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कटेगा, 25 से 5 बार ये कटेगा 7 बार। तो आपका हो जाएगा 1400/5, यानी 700/5। इंटू आपको 100 भी करना है। और यहाँ से आपका हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से कितना है। ये 66 सही 2/3 है। इसका मतलब ये होता है कि भाई उसके यदि उसकी बचत 1 है तो उसका व्यय 2 होगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि इसका मतलब 2/3 होता है। उसकी ये बचत, ये आपका व्यय से उसकी बचत हो गया। अब वो कहता है कि मासिक आय में, अब आप इसको देखिए, अब आपको सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हैं कि इसमें 0 0 लगा सकते हैं, इसको 200 और 100 बना सकते हैं। हमने 200 बना दिया, इसको 100 बना दिया। अब वो कहता है इसकी मासिक आय में 44% की इंक्रीमेंट होता है। इसकी मासिक आय 300 होती है, तो 300 में क्या होता है, 44% के इंक्रीमेंट होता है। तो देखिए 44% से कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, यानी कि 432 हो जाएगा जब इसमें 44% का इंक्रीमेंट करते हैं। अब वो कहता है इसके व्यय में 60% का इंक्रीमेंट इसका व्यय है, इसके व्यय में 60% का इंक्रीमेंट करते हैं तो ये 360 हो जाएगा। तो उसके मासिक बचत में, तो उसके मासिक बचत में वृद्धि होती है, क्योंकि अब देखिए पहले वो 100 बचाता था, लेकिन अब वो कितना बचाएगा देखिएगा। इनका अंतर लेते हैं तो ये 260 है। देख सकते हैं इसमें 200 में हमने क्या किया, 200 में हमने 60% इंक्रीमेंट किया है, तो यहाँ पे आपका 320 आएगा। तो इनका जब अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर आएगा आपका 112। पहले वो 100 बचाता था, अब वो 112 बचाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई वो पहले, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसमें एक आ गया है कि एक व्यक्ति का जो मासिक व्यय है ना वो उसकी बचत से कितना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 इसकी बचत है और 2 इसका क्या है, व्यय है। हमने इसको 200 कर दिया, इसको कर दिया 100। अब वो कहता है कि भाई
इसकी मासिक आय कितनी होगी 300। 300 में उसने क्या किया 44% का इंक्रीमेंट कर दिया, यानी इसको कर दिया इसने 144%। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, ये 432 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि उसके व्यय में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसका व्यय ये है, तो उसके 60% कितना हो जाएगा 120। 120 हमने जोड़ा तो ये हो गया आपका 320। इसका जब हमने अंतर निकाला तो इसका अंतर आ गया आपका 112। पहले वो 100 बचाता था, अब वो 112 बचाता है, यानी अब वो 12 अधिक बचाता है। अब वो क्या करता है 12 अधिक बचाता है। तो उसने प्रारंभिक व्यय यानी कि उसने 200 का मान पूछा है, यानी जो 140 है ना, ये आपकी 12 का मान है, और अब आपको 200 का मान बताना है। ये इस तरीके से है। तो देखिएगा ये आपका 6 बार कटेगा, ये 100 आ जाएगा। कुछ ऐसे काटते हैं तो एक बार 624, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये। देखिए साथ ही उसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिर से देख लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति, देखिए इसमें ये कहा गया है कि इसमें ये है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि इसमें मान लीजिए बचत इसका 3 है, तो उसने कहा कि 66 सही 2/3 अधिक है, तो मतलब इससे इसका मतलब होता है 2/3। तो इसमें 3 हमने ये ले लिया, तो इसमें 2 जो जाएगा, यानी ये आपका 5 आएगा। आपका 5 आएगा जो कि आपके व्यय है, 5 आपका व्यय हो गया। इसको हमने 50 और 30 कर लिया। अब वो कहता है कि इसके हमने 30 कर लिया, हमने इसको और सॉल्व करने के लिए 500 और 300 लिख लिया। अब वो कहता है कि इसमें 44% का इंक्रीमेंट होता है, तो 800 में क्या हो गया 144% निकालना है 800 का। तो देखिएगा 8 चौक 32, ये हो जाएगा 1152। अब वो कहता है कि 500 में क्या किया 60% की वृद्धि होती है, तो ये 800 हो जाएगा। इनका अंतर निकालेंगे 352, और पहले वो 300 बचाता था, अब वो 352 बचाता है, यानी अब वो 52 अधिक बचाता है। और उसी 52 का मान आपको दिया गया है 1040। ये क्या है 52 का मान है, और आपसे 500 का मान पूछा है, क्योंकि उसने पहले व्यय पूछा है, प्रारंभिक व्यय। उसको 52 से काटेंगे 13 से काटेंगे 4 बार, इसको 13 से काटेंगे तो आपका कटेगा 80 बार, इसको काटेंगे तो ये आपका जाएगा 20 बार। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। साथियों इससे थोड़ा सा वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, और कोई बात नहीं है लिखने में। एक व्यक्ति अपनी बचत का 13 सही 1/3 बचाता है, इसका मतलब वो अपना 3 में से 1 बचाता है और 2 खर्च करता है। यदि उसकी बचत में 22% की वृद्धि कर दी जाए, तो अब क्या करते हैं, हमने इसको कर लिया 200, इसको बना लिया 100, ये बन गया आपका 300, जाके हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। उसने क्या किया बचत में 22% की वृद्धि, यानी बचत उसकी हो गई 122, और उसके खर्च में 10% की, उसके खर्च में क्या किया गया, उसके खर्च में 10% की वृद्धि कर दी गई। 10% की वृद्धि से 220 हो जाएगा। और अब देखिए इसमें इसमें 20 की वृद्धि, इसमें 22 की, तो मिल के हो जाएगा आपका कितना 142, यानी आप मिल के वृद्धि हो जाएगी 42, यानी कि 300 पे 42 की वृद्धि कितना परसेंट है 42 300 पे, दो जी करते हैं तो आपका आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक परीक्षा में बी ने ए से प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। मान लीजिए ए ने 5 किए तो उसने 6 किए बी ने। ए ने सी से प्राप्त अंकों से 10% कम इंक्रीज किए, यानी कि इसने 9 किए ए ने, तो सी ने 10 किए। इस तरीके से है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 45। यहाँ से आपका हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 50। 45 54 50। अब वो कहता है कि डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक, यानी सी से 20% अधिक, यानी कि ये आपका हो जाएगा 60। 50 से आपका आएगा 45 54 50 60। अब वो कहता है डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो डी और ए का अंतर कितना है 45 और 60, इनका अंतर कितना 15। 15 लेना है हमें। और नीचे कौन सा आएगा वो ऐसे पता लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें से आता है ना, से इसमें से लिखा होता है, उसको नीचे लेते हैं। इसमें से लिखा हुआ है ए में,
तो ए को नीचे लेंगे। ए का मान है 45, यानी कि 15/45 इंटू 100 कितना परसेंट आएगा। ये 3 बार कटेगा तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो 72/3 इसका आ जाएगा आपका 2400। यहाँ तक का हो गया 2400। अब देखिए आप इसका कैसे निकालेंगे। इसका देखिए जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, 3 × 4 करते हैं और एक को जोड़ देते हैं, तो आपको हो जाएगा ही 13/4। नीचे 100 आता है, नीचे 400 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या 17 × 2 34 + 1 35/200 ये आ जाएगा। 2 जीरो से काटते हैं तो 2 जीरो कटता है। अब देखिएगा इसको 2 से काटते हैं तो 2 से काटते हैं तो आपका कटेगा 12 बार कटेगा। इसको काटेंगे 4 से तो कटेगा 100 बार। कुछ 4 से काटेंगे तो आपका कटेगा 3 बार, यानी कि ये आपका हो गया 105 × 13, यानी कि कह सकते हैं हम 105 × 13 और बटे 100। इसको करते हैं 53 और 13/100, यानी आपका आएगा 13.65। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है यदि ए का 91% बी के, देखिए कि ए का 91% बी के 39% के इक्वल है, परसेंट से परसेंट कटेगा और इसको काटेंगे 13 से 3 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, तो A/B का मान होगा 3/7, यानी कि A/B का मान होगा 3/7। अब देखिए आगे वो कहता है कि बी एक्स का एक्स जो बी है ना वो एक्स का कितना परसेंट है वो आपसे पूछा है, यानी कि कह सकते हैं कि 3/7 का कितना परसेंट है ये इससे पूछा गया है। तो आपका आएगा यह, देखिए इसमें ये कहा गया है कि ए और अपने बी का मान आपका आया था 3 और 7। अब कहा गया है कि बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, यानी कि 7 है ना, ये 3 का कितना परसेंट ये पूछा है। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 700/3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है, जिसमें से 33 सही 1/3 लड़के, यानी 15 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 66, यानी कि अगर लड़कों का प्राप्तांक 3 है ना तो लड़कियों का प्राप्तांक होगा 5, यह इस अनुपात में है। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, वो हैं आपके 68, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। देखिएगा इसमें आप ये मान सकते हैं कि लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, इसमें कहा गया है लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। देखिए इसमें यदि आप 45 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, सभी विद्यार्थियों का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सभी विद्यार्थियों का निकल जाएगा। और आप इसका भी कर सकते हैं, आप इसको x मान सकते हैं, 3x और 5x, और ये इसको ये आपका आ गया सारे विद्यार्थियों के अंक का योग, अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग, और यहाँ से प्राप्त अंकों का योग निकालेंगे। देखिए 15 × 3 45x, 5 × 30 ये हो गया 150x, तो आपका हो गया 195x। कितना हो गया 195x = × 45। अब देखिए अब आपको 13 से काटिए, ये कटेगा 13 से काटेंगे 6 बार कटेगा, इसको 13 से काटेंगे तो ये आपका 15 बार कटेगा, इसको 15 से काटेंगे 3 बार कटेगा, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 18। x का मान आ गया 18। हमको लड़कियों का औसत बताना है, लड़कियों का औसत है 3x, तो 18 × 3 54 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए साथियों इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 है। साथियों इसमें ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति का
100 रुपये उसकी आय है, उसने क्या किया, उसने 50% पी यानी कि उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च पी पे खर्च कर दिया, यानी उसने 50 खर्च कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि इसने पी का 20% ई पे खर्च कर दिया, इसका 20% 10 आता है। अब वो कहता है कि टी है ना, वो ई का 15% है, यानी जो टी आएगा ना आपका, टी ई है, ये पी है, तो टी इसका 15% यानी 1.5 आएगा। लेकिन अब अगली बार वो कहता है यदि इसमें 30% की वृद्धि होती है, 130 होता है, तो उसने क्या किया, पी का मान तो पहले ही 50% था और अब भी 50% रहा, लेकिन अब इसका 50% है, वो कितना होगा, 65। अब वो कहता है कि ई का मान है इसका 30%, इसका 30% होगा 19.5। ओके, अब देखिएगा, अब वो कहता है कि जो ई है ना, जो टी है, वो ई का इसका 20% यानी इसका 20% होगा 3.9। अब देखिए, अब वो दोनों के बचतों का योग पूछता है, तो 50, 60 और 1.5 ये हो जाता है आपका, ये आपको हो जाता है 61.5, और बचता है कितना है, अगर 100 में से 61.5 घटाते हैं तो आपको बचता है 38.5 बचता है आपका। ओके साथियों, 38.5 बचता है, और यहाँ से कितना बचता है, 65 प्लस 19.5 और 3.9, ये आपको हो जाएगा 88.4। तो 130 माइनस 88.4 को घटाते हैं तो आपका आएगा ये 41.6, यानी कि आपका 38.5 और 41.6 इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यानी आपको 80.1 का मान निकालना है। 80.1% का जो कि 100% का मान दे रखा है, 1,60,000, वही इन दोनों के बचत का योग होगा। देखिएगा कैसे निकालेंगे, ये क्या है, ये क्या है, 100 का मान है, तो हमें निकालना है 80.1 का मान। तो देखिए, एक जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लग जाएगा, यहाँ से 3 से 3 जाएगा, तो देखिए ये आपका आएगा 128, 160। साथियों देखिएगा, इसमें एक मिस प्रिंट है, 128, 120 नहीं है, ये 160 आएगा यहाँ पे, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। साथियों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।